इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन द गिवन रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है हम लोगों को डाइकीटोन का पेरोक्साइड के साथ। ओके, हमसे ये पूछा गया है कि द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन द प्रोडक्ट x, ओके, इज एक्सप्रेस्ड एज ए 2 डिजिट नंबर ab, और हमें उस डिजिट का, उन डिजिट्स का सम बताना है एज एन आंसर। सो reaction of diketone with a peroxide falls under the name reaction which is called Baeyer-Williger oxidation. ओके, सो हम लोग इसका जो प्रोडक्ट है वो वेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। वेयर विलिगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जनरली कीटोन्स का रिएक्शन होता है पेरोक्साइड के साथ, जिसमें अल्टीमेटली हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है ईस्टर। ओके, और ये ईस्टर जो है वो बनता है माइग्रेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड विद द कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, प्रोडक्ट लिखने के लिए हम लोग इन दोनों ग्रुप्स में जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अधिक होगा उसे, उसके साथ और कार्बन के बीच में हम लोग एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। ओके, और इस तरह से फाइनली हम लोग ईस्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे ये एज्यूम करते हुए लिखा गया है कि R का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड R प्राइम से अधिक है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा फाइनली। जिस तरह से कीटोन को किसी पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करने पे हमें ईस्टर मिलता है, उसी तरह सेम मैकेनिज्म फॉलो करते हुए 1,2 डाइकीटोन को अगर सेम रिएजेंट पेरोक्साइड के साथ ट्रीट करें तो हमें मिल जाता है एनहाइड्राइड। ओके, तो हम लोग एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बस ऐसे लिखेंगे कि दोनों कार्बोनिल कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। ओके, इस तरह से, और हमें मिल जाएगा हमारा एनहाइड्राइड। तो अब सेम मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पे अपना प्रोडक्ट लिख सकते हैं। पूरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा। जैसे बेंजीन रिंग लेफ्ट साइड में है तो बेंजीन रिंग हम लोग लेफ्ट साइड में ड्रॉ कर लेते हैं, और दो कार्बोनिल कार्बन जो है उसके बीच में एक ऑक्सीजन हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, बाकी सारे कार्बन्स को हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो इस तरह का कुछ हम लोगों को कंपाउंड मिलेगा। ओके, अब हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर काउंट करना शुरू करें बेंजीन रिंग से तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, राइट साइड वाले रिंग पे 7 एंड 8, और फिर जो दो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं 9 एंड 10। ओके, तो टोटल यहाँ पे हम लोगों को 10 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल जाएगा, और इसका हम लोगों को सम बताना है, इस क्वेश्चन में आंसर करना है, तो इसका सम हो जाएगा 1। तो इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म का एक ब्रीफ स्नैपशॉट यहाँ पे रखा हुआ है। इस मैकेनिज्म को कंप्लीट डिटेल में पढ़ने के लिए प्लीज ऊपर दिए हुए इन्फो कार्ड पे क्लिक करें।